प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन न કર્યા રાષ્ટ્રને સમર્પિત કયા દેશ બળ્યો है वन नेशन वन गैस ग्रिड लक्ष्य काने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल टोयकेथान रो કર્યા उद्घाटन કયા ખિલોણા ટાબરાને સમજાવવાનો સૌ મજબૂત જરિયો है। राज्य सरकार सड़क विकास और दूजा कामकाज में दोष निवारण बगत बढ़ार करी 5 बरस ओलंपिक एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलार में पदक जीत पड़ा खिलाड़ा प्रोत्साहन रकम में करेगी बढ़ोतरी। प्रदेश में बर्ड फ्लू रा बढ़ता मामला ने ले कृषि मंत्री अधिकारी ने लीना बैठक पूरी जांच परखरा देना हुक्म। प्रदेश में 598 परिंदारी बह चुकी है मौत। आ प्रदेश में कई हल्का रमाय बिरखारा साथे पड़ा ओड़ा फसला ने व्यो नुकसान जाड़ारा तीखा तेवर। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ने राष्ट्र ने समर्पित કર્યા। 450 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन गेल इंडिया लिमिटेड कानिसु बनाएगी है। या केरल सु कोची एलएनजी रा पुनर्गैसीकरण टर्मिनल सु गैस ले जावली। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि ऊर्जा ने लेर सरकारी नीति समावेशी है। आ देश वन नेशन वन गैस ग्रिड रा लक्ष्य कानी पड़ियो है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। ये योजना एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण को दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। लगभग 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड ने किया है और इसकी परिवहन क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। ये केरल के कोची स्थित एलएनजी के पुनर्गैसीकरण टर्मिनल से गैस ले जाएगी। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पलमपुर, कोझिकोड, कन्नूर और कासरकोड जिले होते हुए मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी। परियोजना की कुल लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा को लेकर हमारी नीति समावेशी है और देश वन नेशन वन गैस ग्रिड के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतों से प्राकृतिक गैस की भागीदारी 6 से बढ़ाकर 15% करने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। Our government believes in an integrated approach for energy planning. Our energy agenda is all inclusive. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi-Mangaluru natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा,
ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। छठा, ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। सातवां, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल कहा है कि खिलौना टापरा समझापारा सबू चोखा जरिया है। केंद्रीय मंत्री आज टॉयकथॉन में वर्चुअल उद्घाटन रे मौके बोल रहा है। वह कहा कि मेड इन इंडिया रे तहत अब घणकरा खिलौना भारत में ही बनाए जावला। इन मौके केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी कहा कि स्वदेशी खिलौना रा निर्माण ने बढ़ावा की जरूरत है। ये खिलौना कितना इस देश में आता है और कितना बड़ा मार्केट पूरी दुनिया का है। 7 लाख करोड़ का मार्केट हो पूरी दुनिया में खिलौने का। और अभी हमारे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या है और वहाँ 80% जो खिलौना है वो भी बाहर से आता हो। तो आज इस दिशा में ये हैकाथॉन करने की कोशिश है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमेशा विचार विमर्श, परामर्श और लगातार लोगों से संवाद का जो रास्ता अपनाया है, चाहे मेरी नई शिक्षा नीति का विषय हो, चाहे तमाम नीतियों का हो, जहां दुनिया के सबसे बड़े नवाचार के साथ हम ठोस चीज़ों को निकालते हैं। ये अभियान आज जो हैकाथॉन किया है, इससे पहले भी हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया है, जिससे जो निकले बहुत सारे स्टार्टअप हमारे निकले हैं जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां स्पर्श किए हैं। हम ये खिलौना का जो उद्योग का भारत लीड कैसे कर सकता है, इस दिशा में जैसे स्मृति जी ने उसको कहा है कि ये जो मंशा है और मंशा भी भारत की संस्कृति के साथ जोड़ने का है। Atmanirbhar Bharat with regards to this segment of toy manufacturing. As has been enunciated by Praveen ji, it is a $100 billion international toy market in which India finds a space of our indigenous market to the value of $1.5 billion. We are growing at the rate of 15% per year, but this growth should bear positive fruits and results for our industry. And that is why today the Ministry of Education has my gratitude, because we are reaching out through this Toykathon for the first time to students and faculty members across the country in all schools, colleges, universities, so that they can answer this clarion call of Atmanirbhar Bharat. My compliments to the team of the Innovation Cell and to AICT Chairperson who is amongst us today. And I'm hopeful that along with innovative ideas for the industry, students can also bring forth new ideas for old handcrafted toy clusters, of which 8 toy clusters today enjoy GI certification. With that hope that students and faculty members across the country will rise to this challenge with a particular interest and an intervention for toys for specially abled Divyang children, it is my hope that this Toykathon throws in new ideas that our industry can not only celebrate but also commercialize. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक निर्माण महकमा का निसू कर जावाड़ा 10 लाख रुपया सु बत्तीरा सड़क विकास और दूजा कामकाज की गुणवत्ता तय करवा खातर दोष निवारण अवधि 3 बरस सु बढ़ार 5 बरस करवारो फैसलो करे है। मुख्यमंत्री इन बाबत प्रस्ताव न मंजूरी दे दीना है। इन बीच सरकार दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण बात है ब्याज अनुदान योजना माली बरस 2020-21 में भी लागू करवारी मंजूरी देनी है। राज्य सरकार ओलंपिक एशियाई और राष्ट्रमंडल जेड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेला रमाए पदक जीत वाला प्रदेश रा खिलाड़िया ने तीजा वाली इनामी रकम में 304 गुना ताणी बढ़ोतरी करवारो फैसलो लेनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओलंपिक खेला रमाए स्वर्ण पदक जीतवा
माथे दीजाबाड़ी 75 लाख रुपया रकम ने बढ़ार 3 करोड़ रजत पदक माथे 50 लाख सु पड़ार 2 करोड़ अरकास्य पदक जीतवा माथे दीजाबाड़ी 30 लाख रुपया रकम ने 1 करोड़ रुपया मंजूरी देना है। राज्य सरकार देर रात प्रशासनिक और पुलिस महकमा में बड़ो फेरबदल करी है। सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा 21, भारतीय पुलिस सेवा 56 और वन सेवा 2832 अधिकारियों तबादला कर्या है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो नुओ बदल्यो रूप दस्तक दे दिनो है। काल श्रीगंगानगर जिला रमाए ब्रिटेन स्वाया 3 जना में इंडी पुष्टि पै चुकी है। राज्य में राला दिना रमाए 14 जना रा नमूना लिया गया है। यामं सु 11 ने जांच खातर पुणेरी नेशनल बायोलॉजी लैब में भेजो गयो हो और नमूना नकारात्मक पाया गया। इंडे पछे श्रीगंगानगर रा 3 जना रा नमूना दिल्ली री लैब में भेजा गया, जठे या में नुवो बदलाव वेबारी पुष्टि हुई है। तीनों जना एक ही परिवार रा है। स्वास्थ्य महकमा तीनों जना ने घर में ही राखर या सु मिल्या लोगों की जांच करवा रही है। लोग हकमाबाद गांव में जो आए थे उनकी यूके वाली स्ट्रेन के लिए उनका टेस्ट करवाया गया था दिल्ली से, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। जैसे हमें रिपोर्ट मिली हम तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां से उन तीनों लोगों को जो है वो जिला अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया है। और इस दौरान आने के बाद जिन जिन लोगों से वो मिले हैं उन सब लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवा करके उन सब की सैंपलिंग करवाई जा रही है। आसपास के इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का छिड़काव किया गया है और सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और जिन लोगों से भी वो मिले हैं उनके सबके सैंपल लेकर के कोशिश की जा रही है कि ये स्ट्रेन हकमाबाद में या आसपास के इलाके में ज़्यादा नहीं फैले। कोरोना संकट से निपटवा खातर टीकारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जयपुर सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा मुजब टीको लगावा खातर जगह जगह प्रशिक्षण दियो जा रही है। जयपुर में जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हमारी तैयारियां हैं, जयपुर जिले के अंदर लगभग पूरी कर ली गई है। हमारी स्टेट टास्क फोर्स की, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की, ब्लॉक टास्क फोर्स मीटिंगें सभी समाप्त कर ली गई है। इसके उपरांत सभी हेल्थ वर्कर को सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। सभी जगह पीपीटी भेज दी गई है। सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि 36 जगह पर पोलिंग अपनी जहाँ पर ये वैक्सीनेशन लगना है वैक्सीन सेंटर डेवलप कर दें। इसमें 3 रूम रहेंगे, एक तो वेटिंग रूम है, फिर वैक्सीनेशन रूम है, फिर ऑब्जर्वेशन रूम है। 5 कार्यकर्ता हर पोलिंग हर वैक्सीन बूथ पर उपलब्ध रहेंगे। ये सारी व्यवस्था हमारे तो पूरी कर ली गई है। वैक्सीनेशन को हम इस तरह से बांटा है, हमने लगभग हमारे 240 सेंटर बूथ हमारे वैक्सीनेशन बूथ बनेंगे। ये प्रथम 3 दिन 2 से 3 दिन तक हम जो जयपुर शहरी एरिया है, मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पहले प्रथम चरण में 2 दिन तक हम यहाँ वैक्सीनेशन करेंगे। इसके उपरांत हम यहाँ से फिर नीचे CSC, PSC और डिस्पेंसरी क्षेत्र पर जाएंगे। इस तरह से हमारा लगभग 7 दिन का एक प्रोग्राम रहेगा। 7 दिन में हम पूरी ये लगभग 50,000 से 60,000 हमारे जो वर्कर हैं इन सबका वैक्सीनेशन करना सुनिश्चित करेंगे। दौसा में भाजपा सांसद जसकौर मीणा आज एक प्रतिनिधिमंडल के साथ है कलेक्टर पोग, जिला कलेक्टर पीयूष सपारिया सो भंडारी गांव में बड़ा सरकारी सफाखाना ने बेगू चालू करवानी मांग कर्या है। वे कहा कि सरकारी सफाखाना और भवन भामाशा कानी सु तैयार करवायो गयो हो, पण लारला 6 महीना सु इन्हें शुरू नहीं करवायो गयो है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले ही बहुत कम है। भवन की दृष्टि से राजस्थान का पूर्वी इलाका पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यहाँ डॉक्टर कल्याण जी ने अपनी पूरे धनराशि लगाकर बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाकर दी है और उस बिल्डिंग में आज तक इन्होंने हॉस्पिटल संचालन की आदेश नहीं दिए। और दूसरी बात है कि जो शर्तें पहले से ही निर्माण से पूर्व तय हो चुकी थी, उन शर्तों की पालना करते हुए ये हॉस्पिटल बना और उसके बावजूद भी संचालन नहीं होने के कारण तो मुझे भी लगा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर का सहयोग लेने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब खुद निर्णय कर दें, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाएंगे मेडिकल डिपार्टमेंट से बात कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो मुख्यमंत्री से हमें मिलना है। प्रदेश में बढ़ता बर्ड फ्लू रा मामला ने लेकर आज कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया महकमा अधिकारी की बैठक लेना और इनकी रोकथाम खातर प्रभावी कदम उठावारा हुक्म थीना। इन मौके पशुपालन मंत्री एक जागरूकता पोस्टर विमोचन भी कर्या। प्रदेश में अबार ताणी बर्ड फ्लू सु 598 परिंदारी मौत व चुकी है।
तो हमने हमारे विभाग और वन विभाग को एक संयुक्त टीम बना के और पूरे प्रदेश को अलर्ट किया है। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम इसकी रोकथाम कर पाए। जहाँ जहाँ भी जगह चिन्हित होती है वहाँ इस संक्रमण को रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक तरह से जैसे कोरोना में हम स्प्रे करते थे, तो जहाँ भी ये पाए जाते हैं उसके 1-1.5 किलोमीटर के अंदर पूरा स्प्रे करके और इस वायरस को ख़त्म करने का काम प्रदेश की सरकार करेगी, विभाग करेगा। एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे यहाँ लैब की सुविधा नहीं है, सैंपल बाहर भेजे जाते हैं। उसके बारे में भी भारत सरकार से आज हमारे मीना साहब ने बात करी है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ लैब भी स्थापित हो, ताकि ये 3-4 दिन का जो गैप लगता है, हम सैंपल वहाँ भेजते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट आती है और बार बार भेजने पड़ते हैं कई बार, तो उसकी अपनी जो हमारी ये लैब है उसको स्ट्रेंथ करने के बारे में भी हम आज कोई निर्णय लेने में है। मुख्यमंत्री जी से अवगत कराएंगे और उसके बाद में हम चाहेंगे कि ऐसी लैब यहीं बने ताकि हमारे को ज़्यादा समय इसमें नहीं लगे और जो भी सैंपल उठाया जाए उनको तुरंत उनकी जानकारी हमको मिल जाए। झालावाड़ जिला में बर्ड फ्लू सोमवार ताड़ी 138 परिंदा मौत हो चुकी है। पशुपालन महकमा संयुक्त निदेशक विक्रम सिंह बताया कि आज 10 परिंदा और मौत हुई है, जबकि इनसु पहले 22 परिंदा मरोड़ा मिला है। वे बताया कि 11 नमूना जांच खातिर जयपुर लेबोरेटरी भेजा गया है। टोटल 138 पक्षियों की मौत हुई है, जिसमें अपने एपी सेंटर राडी के बालाजी में अपने अब तक की उसमें 90 पक्षियों की मौत हुई है और अदर एरिया से 48 की मौत की पुष्टि हुई है। हाँ, कौओं के अलावा भी जैसे कोयल भी है, इसकी भी जानकारी मिली है। कुछ एक बगुला भी है इसमें। भरतपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान रबायन देसी विदेशी परिंदा ने बर्ड फ्लू से बचावा खातर पशुपालन महकमो पूरी जुगत कर्यो है। इन खातर पशुपालन महकमो और उद्यान अधिकारी घना अभ्यारण्य जायजो लीना। पशुपालन महकमा क्षेत्रीय पशु रोग निदान रा डिप्टी डायरेक्टर डीपी सिंह बताया कि सरकार दिशा निर्देश मुजब केवलादेव नेशनल बर्ड सेंचुरी में अभियान चला परिंदा की खास निगरानी करी जा रही है। झालावाड़ जिले में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग की पुष्टि होने के बाद पूरे पशुपालन विभाग पूरे राजस्थान में सक्रिय है, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स क्रो के अंदर जो वाइल्ड बर्ड्स हैं उनके अंदर लगभग 6-7 जिलों से उनकी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल मोर्टिलिटी की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में से सैंपल झालावाड़ से कंफर्म है, जो कि H5 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। तब से पूरा डिपार्टमेंट सक्रिय है और नेशनल एक्शन प्लान की गाइडलाइन के अनुसार सभी जिलों को सतर्क कर दिया गया है। बीकानेर शहर नुआ शहर इलाका रमाए काल ग्रामीण बैंक रमाए 10.5 लाख रुपया की लूट रो मामलो सामने आयो है। जानकारी रा मुजब काल सिंजा नकाबपोश बदमाश बैंक में गोली चलार 10 लाख रुपया लूट ले गया। घटना रे बाय बैंक मैनेजर घायल हो गयो। खबर मिलते ही सूचना पुलिस रा आला अधिकारी घटना वाले पुग्या और बदमाशा ने पकड़वा खातर नाकाबंदी करवाया। लोगों ने सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी देवा खातर भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सु अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल मुद्रा रथा ने रवाना कराया। ए जागरूकता रथ भरतपुर, करौली और धौलपुर जिला रबाए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना रमाए नामांकन करवा और मौका माथे एटीएम कार्ड एक्टिव करवा साथ ही बैंक रे डिजिटल योजना बाबत जानकारी देवला। साक्षरता और मैं महसूस करता हूँ कि आज भी चाहे साक्षर लोग हों, लेकिन जितने साक्षर होने में उनको एक अलग तरह की नॉलेज स्किल होना आवश्यक है। तो इसी दिशा में जो बड़ौदा क्षेत्र की ग्रामीण बैंक है उनके द्वारा तो अपने व्हीकल रवाना किए गए हैं साक्षरता रथ के नाम से, जो फाइनेंशियल लिटरेसी के कैंप चलाएंगे पूरे जिले के अंदर। और जहाँ तक मुझे बताया गया 3 जिलों में चलेंगे, भरतपुर, करौली और धौलपुर जिलों में। तो निश्चित रूप से इससे लोग लाभान्वित होंगे और वित्तीय क्रिया प्रणाली में, वित्तीय लेन देन में, लोन लेने में, जमा कराने में
और आगे आने वाला समय जो ATM यूज़ मोबाइल बैंकिंग वगैरह है, इन सबको आमजन कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सके, कैसे बेहतर तरीके से जोखिमों से बच सके। मेरे ख्याल से इस दिशा में ये जो बैंक का जो प्रयास है, RM साहब का, मैनेजर साहब का, वो जो प्रयास है पूरी बैंक का, निश्चित रूप से आम जन के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय व्यवहार कारण काल 12 जिला में मावठ व्यवहार साथ ही 6 जिला रमाए ओड़ा पड़ा। राजधानी जयपुर रमाए काल रात 8:30 बजे ताणी 7 mm बिरखा दर्ज करेगी। वठे नागौर जिला जसवंतगढ़ कने तंवरा में बिजली पड़वासु एक जनारी मौत वही। इन बीचे आज सबू कम तापमान माउंट आबू में 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अभी भी राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट्स में अगले 24 घंटों तक बना रहेगा। आज भी उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि 6 जनवरी से राजस्थान में बारिश का जो दौर है उसमें कमी आएगी और एक बार फिर से मौसम लगभग शुष्क होने की संभावना है। आगामी 48 घंटों के बाद एक बार फिर से उत्तरी हवाओं का प्रभाव होगा। वेस्ट राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी तापमान में कमी होगी, लेकिन न्यूनतम तापमान औसत के आसपास बने रहेंगे। इसके अलावा एक और कम तीव्रता का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 9 बल्कि 7-8 जनवरी के आसपास एक्टिव होगा। उसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी या हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना बन रही है। आगामी 4-5 दिनों तक राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में घने से अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। सीकर जिला में 2 दिनासु चारडी तेज भार साथ बिरखा और ओला पड़वासु जाड़ारो असर बढ़ गयो है। ओला पड़वासु जिला रबाए प्याज समेत दूजी फसला ने नुकसान व्यो है। जिला सीकर, धोंद और पलसाना हल्का रमाए ओला पड़ा। इन बीच सबो बत्ती श्री माधोपुर में 15 mm बिरखा दर्ज करेगी। कृषि उपनिदेशक शिवजी राम कटारिया बताया कि जा हल्का रमाए ओला पड़ा है वठे प्याज, सरसों और मेथी समेत दूजी फसला ने नुकसान व्यो है। वे बताया कि प्रभावित खेतरा में रपट तैयार करवा खातर हुक्म दे दिया गया है। सीकर जिले में कल दिन से ही वर्षा का दौर चालू हुआ और वो पूरी रात भर रुक रुक के होता रहा। ये जो वर्षा हुई है ये पूरे ज़िले में हुई है। वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं ओले पड़े हैं, लेकिन चूंकि फसलें भी छोटी अवस्था में हैं और वो नुकसान की स्थिति नहीं बन रही है। ओलावृष्टि के साथ जो बारिश हुई है ये करीब 20 से लेके और 40 mm तक हुई है। कुछ एरिया में कम है, कुछ एरिया में ज़्यादा है। तो ये फसलों के लिए जीवनदानी है। ये फसलों के लिए अमृत जैसा है। इससे फसलों को अत्यधिक फायदा हुआ है, क्योंकि जो सिंचाई की जरूरत वो नहीं पड़ेगी और तापक्रम जो थोड़ा सा नीचे रहेगा तो फसलों की वांछित पैदावार बढ़िया रहेगी। आओ अब बात करा अपनी अर्दुजारी हिफाजत री। कोविड-19 सु बचाव वास्ते डीडी न्यूज का एक खास अभियान चलायो जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरह सु हाल मास्क की वैक्सीन है और सबरी हिफाजत खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के
घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगळी खबरां और समसामयिक विषया माथे चर्चा माखा यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और खबरां अपडेट खातर माखा ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब खास खबरां एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ने कर्या राष्ट्र ने समर्पित। क्या देश बढ़ियो है वन नेशन वन गैस ग्रिड रा लक्ष्य कानी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल टॉय कैथान रो कर्या उद्घाटन। क्या खिलौना टाबरा ने समझावारो सब मजबूत है जरियो। राज्य सरकार सड़क विकास और दूजा कामकाज में दोष निवारण रो बगत पड़ार करी 5 बरस। ओलंपिक एशियाई और कॉमनवेल्थ खेला रमाए पदक जीत वाला खिलाड़ी प्रोत्साहन रकम में करेगी बढ़ोतरी। प्रदेश में बर्ड फ्लू रा बढ़ता मामला ले कृषि मंत्री अधिकारियों ने लीना बैठक। पूरी जांच परख रा देना हुक्म। प्रदेश में 598 परिंदा री बह चुकी है मौत। प्रदेश में कई हल्का रमाए बिरखारे साथे पड़या ओला फसला ने व्यो नुकसान। जाड़ा रा तीखा तेवर। एंड साथे खबरा ठई पूरी से। नमस्कार।